यूपीएससी प्री के टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटी के सेक्शन से क्या प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, बहुत बार क्वेश्चन यानी परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का प्रावधान भी है। उसके बाद अनुपालित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अब एक ही प्रश्न में 4 तथ्य दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रताएं, मूल अधिकार। क्या प्रेस की स्वतंत्रताएं कहाँ पर वर्णित हैं? मूल अधिकारों में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में शामिल है, जो 19(1) में शामिल है या क में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अब राज्य सरकार और स्थानीय, क्या राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राजस्व वित्त आयोग की उत्तरदायी है। क्या राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कौन से में 338 और 338A में है। क्या अनुसूचित जातियों और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है, वो संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A में किया गया है। जिस समिति ने राष्ट्रीय के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। धन्यवाद।